Hi everyone, welcome back all of you on my YouTube channel English with Arav। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ना, लिखना और समझना। तो सारी बात हम इसमें सीखेंगे और इसमें हम आपको लाइन टू लाइन पहले उसको पढ़ेंगे, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताएंगे आपको, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका हिंदी मीन्स बताएंगे, ग्रामर का कहाँ कहाँ पर सही सही प्रयोग किया जाता है ये भी बताएंगे और तब जाकर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके लाइक भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट जो वर्ड है वह लिखा गया है ए हीरो। क्या है? ए हीरो। अब हीरो का मीन्स यहाँ पर आप क्या देंगे? इसका अर्थ क्या है? नायक। मीन्स ए हीरो एक नायक, अर्थात इस स्टोरी में एक नायक की कहानी है। तो आइए जानते हैं क्या कहानी है और सही प्रकार से इंग्लिश सीखते हैं। तो पहला वर्ड है स्वामी इज ए 9-year-old बॉय who lives in Malgudi village with his parents and grandmother। पहला सेंटेंस आपका है। इसमें देखिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, वैसे डिफ़िकल्ट कोई वर्ड नहीं है, बट हाँ एक दो ग्रामेटिकल पॉइंट है यहाँ पर जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? पेरेंट। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं? पेरेंट। तो पेरेंट वर्ड है ही नहीं है, इसे हमेशा क्या बोला जाता है? पेरेंट्स। और एक बात और जान लीजिए, इसमें पेरेंट्स ऑलवेज प्लूरल होता है, इसे हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं न कि सिंगुलर फॉर्म में। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इस हु के बारे में जान लीजिए। अब हु का दो अर्थ निकलता है। पहला जो अर्थ है कौन का सेंस देता है और जो दूसरा अर्थ है जो, जिसे, जिसने, यह सेंस देता है। तो आपको अब ये जानना पड़ेगा कि किस कंडीशन में हु का अर्थ कौन होता है और किस कंडीशन में हु का मीन्स कौन, जो, जिसे, जिसने होता है। तो आइए जानते हैं। जब हु के पहले, जब हु का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो, पॉइंट फर्स्ट सुनिएगा, जब हु का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो और उसके जस्ट बिफोर एक ऐसी नाउन हो जो कोई पर्सन का नेम हो, तो उस समय उस हु का अर्थ जो, जिसे, जिसने निकालेंगे, न कि कौन। क्लियर पॉइंट हुआ? तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। तो स्वामी इज ए 9-year-old बॉय। स्वामी नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र क्या है? 9 साल की है। मीन्स स्वामी एक 9 साल का लड़का है जो, अब इसको जो बोलेंगे, जो लिव्स मीन्स रहता है इन मालगुड़ी विलेज। मालगुड़ी विलेज मीन्स एक स्थान का नाम है। तो मालगुड़ी विलेज में रहता है और विथ मीन्स साथ, किसके साथ? हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता, एंड और ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के साथ रहता है। ओके, पॉइंट क्लियर? पहला सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वन डे हिज फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। एक दिन क्या हुआ? जो इसके पिता थे वाज रीडिंग, पढ़ रहे थे, ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में समाचार पत्र। तो एक दिन उसके पिता एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। फादर, फादर कुछ बोल रहे हैं। स्वामी लिसन टू, लिसन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्वामी सुनो, दिस मीन्स इस बात को, इसे, ए न्यूज एक समाचार, ऑफ द ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, बहादुर नहीं बोलेंगे, ब्रेवरी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहादुरी, बहादुरी का एक समाचार, आप ए विलेज लैड, लैड मीन्स होता है गांव का जो लड़का होता है, एक गांव के लड़के की बहादुरी का जो समाचार है, यहाँ से निकालेंगे, एक गांव के लड़के की बहादुरी का समाचार सुनो। हु, अब देखिए यहाँ पर हु का मीन्स भी क्या निकलेगा? जो ही निकलेगा, क्योंकि लैड पर्सन है और हु के पहले आया है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकालेंगे? जो। आगे देखते हैं। इतना कर ले रहे हैं।
ओके। जो वाइल रिटर्निंग, जब वह लौट रहा था, होम मीन्स अपने घर, तो होम मीन्स क्या बोलते हैं, अपने घर को होम बोला जाता है। जब वो अपने घर लौट रहा था, बाय द जंगल, किससे, जंगल से, जब जंगल से होकर वो अपने घर लौट रहा था, जंगल पैथ मीन्स जंगल के मार्ग से, जंगल के रास्ते से जब वो अपने घर लौट रहा था, तो केम टू फेस, तो उसे सामना करना पड़ा, किसके साथ, एक टाइगर के साथ। तो उसका सामना किससे हो गया, एक टाइगर के से हो गया। टिल सम पीपुल, कुछ लोग, केम आते, दैट वे, उस रास्ते से, एंड किल द टाइगर, और शेर को जान से मार देते। उसके पहले ही उसका सामना किससे हुआ, एक टाइगर से हो गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से देखिएगा आप, आफ्टर रीडिंग इट, इट मीन्स इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, थ्रू मीन्स पूरी तरह से पढ़ने के बाद, फादर जो पिताजी थे, लुक्ड मीन्स देखे, एट स्वामी, किसकी तरफ, एट माने जब देखना किसी की तरफ होता है तो वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। कोई आपको दिखा रहा है या देख रहा है आपकी तरफ, तो वहाँ एट का प्रयोग करेंगे। तो जब पिता ने देखा किसकी तरफ, स्वामी की तरफ देखा, एंड आस्क, और उससे पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, टू दैट, अब तुम इसके बारे में क्या कहते हो। व्हाट मीन्स क्या, डू यू से कहते हो, टू दैट उसके बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो तात्विक का सेंस निकालेंगे, तो तुम उसके बारे में क्या कहते हो। स्वामी, अब स्वामी जो लड़का है वो बोलता है, आई थिंक, मेरा मानना है या मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव, ही मीन्स क्या, वो जो लैड है इसके बारे में बोला गया है, उसके पास अवश्य रहा होगा, नहीं, वह अवश्य ही अ वेरी स्ट्रांग, एक मजबूत ताकतवर, एंड ग्रोन अप पर्सन मीन्स क्या, एक वयस्क व्यक्ति रहा होगा, वह एक आदमी रहा होगा, वह एक लड़का नहीं रहा होगा, वह क्या रहा होगा, एक आदमी रहा होगा। नॉट एट ऑल, अब बॉय, वो लड़का नहीं रहा होगा, वह क्या रहा होगा, एक आदमी रहा होगा। हाउ कुड अ बॉय, कैसे, किस प्रकार से एक लड़का, फाइट मीन्स लड़ सकता है, ए टाइगर मीन्स क्या, एक टाइगर से, तो एक टाइगर से एक लड़का कैसे लड़ सकता है, ये बोलता है कौन, स्वामी। अब पिता का देखिए क्या रिएक्ट होता है, फादर, ए मैन हैव, ए मैन मे हैव, एक आदमी के पास हो सकती है, हो सकता है, हो सकती है, द स्टेट माने शक्ति हो सकती है, ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की तरह, जितनी एक हाथी के पास शक्ति होती है उतनी शक्ति एक आदमी के पास भी हो सकती है। एंड फिर भी, एंड और ये फिर भी, बी ए कावर्ड, वह क्या हो जाता है, कायर ही रहता है। कहने का मीन्स क्या है, यदि एक आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है तो वह कायर भी हो सकता है। वेरीज मीन्स जबकि, वेरीज मीन्स जबकि, एनदर मैन, एक दूसरा व्यक्ति, हु, जो, देखिए जो फिर सेंस निकलेगा, मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा मीन्स क्या, एक तिनका, एक सूखा तिनका, जबकि एक ऐसा आदमी जिसके पास एक सूखे तिनके के समान क्या है, शक्ति है, बट फिर भी, हैज कैरेज, उसके पास क्या हो सकता है, कैरेज हो सकता है, साहस हो सकता है, भले ही तिनके जैसी या कम ही शक्ति है फिर भी उसके पास साहस हो सकता है। कैन डू एनीथिंग, क्या तुम कुछ कह सकते हो इस पर। स्वामी, अब देखिए स्वामी का स्टेटमेंट क्या आया, सपोज, मान लीजिए, आई हैव ऑल द कैरेज, मेरे पास भी क्या है, साहस है, तो वाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ ए टाइगर अटैक्स मी, यदि एक टाइगर ने मुझ पर अटैक कर दिया, मुझ पर आक्रमण कर दिया, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास शक्ति है। ओके, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से सेंस निकाल भी सकते हैं और इंग्लिश को समझ भी सकते हैं। फादर, लेट एलोन स्ट्रेंथ, अब मुझे एक अकेले शक्ति की बात करने दो। कैन यू प्रूव, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है इसलिए क्या का सेंस निकालेंगे। तो कैन का मतलब यहाँ क्या से निकलेगा। क्या तुम सिद्ध कर सकते हो, यू हैव कैरेज, तुम्हारे पास साहस है। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट का मतलब न से आएगा, मुझे देखने दो, और लेट के बाद हमेशा जानिएगा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। तो लेट मी, लेट आई नहीं, लेट मी, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेट मी सी, मुझे देखने दो। इफ़ यू कैन स्लीप, यदि तुम सो सकते हो, एलोन मीन्स अकेले, टू नाइट आज की रात, इन माई ऑफिस, यदि तुम आज की रात मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो तो मुझे देखने दो, तब मैं बताऊंगा तुम्हारे पास कैरेज है कि नहीं है। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट, हैड ऑलवेज स्लेप्ट, वह हमेशा सोता था। बिसाइड मीन्स बगल में। हिज ग्रैनी, ग्रैनी का मतलब यहाँ नानी से मीन्स है या दादी से, हमेशा अपनी नानी के बगल में या अपनी दादी के बगल में सोता था। विच, जिससे, इरिटेटेड, चिढ़ जाते थे। हिज फादर मीन्स क्या, उसके पिता, जिस बात से उसके पिता क्या होते थे, चिढ़ जाते थे पूरी तरह से। तो इरिटेट मीन्स क्या होता है, एनॉयड होना, एंग्री हो जाना, फ्यूरियस हो जाना, क्रोधित होना। ओके। स्वामी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, क्या बोला, अब यहाँ से निकालेंगे द नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने का जो पहला दिन है तब से ही। आई विल स्लीप एलोन फादर, मैं पिताजी अगले महीने के पहले दिन से ही मैं अब क्या करूँगा, अकेले सोऊंगा। फादर, नो 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 नो, यू मस्ट डू इफ फ्रॉम टुडे, तुम्हें आज से यह काम करना है, तुम्हें आज से ही यह काम अवश्य करना चाहिए। अब अगले महीने की बात नहीं है। अब क्या हुआ आगे देखिए। इन द इवनिंग, शाम हो गई। स्वामी वेंट हिज ग्रैनी, स्वामी कहाँ गया, अपनी दादी के पास गया। एंड स्लिप्ड अंडर हर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, और उनके कंबल के नीचे सो गया। हिज, उसके फादर, पिता, केम, आए, एंड सेड टू हिम, और उससे बोला, उससे बोले। फादर क्या बोलते हैं, गेट अप, गेट अप मीन्स जागो, खड़े जाओ। ग्रैनी, अब इस पर रिएक्शन देखिए नानी का या दादी का। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, वाई मीन्स क्यों, डू यू डिस्टर्ब, यू मीन तुम, डिस्टर्ब ही मैंने, इसे तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो, इसे तुम क्यों परेशान करते हो, क्यों नहीं सोने देते इसे तुम। तो फादर रोल्ड हिज बेड, रोल्ड का मीन्स होता है लुढ़का देना, तो पिता ने गुस्से में आकर उसका बेड ही क्या किया, बिस्तर ही लुढ़का दिया। एंड, और टुक इट अंडर हिज आर्म, उसे अपनी भुजाओं में क्या किया, उठा लिया है। तो ये स्टोरी रही है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, सेंस निकाल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।